if mod z plus 4 less than 3 then find maximum and minimum value of mod z plus 1। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हमारे पास z प्लस z1 लेस देन इक्वल टू x गिवन है और मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है किसका, z प्लस z2 का। तो z प्लस z2 का पूछ रहा है और इसको हमें वैल्यू किसकी गिवन है, z प्लस z1 की। तो हम इसको कुछ ऐसा करेंगे कि z प्लस z1 के फॉर्म में चेंज हो जाए और फिर इसकी वैल्यू लिख देंगे मॉड x प्लस z3 मैक्सिमम के लिए और मॉड z प्लस मॉड z2 इक्वल टू मॉड x माइनस z3। यानी मैक्सिमम में यहाँ पे प्लस साइन आएगा और मिनिमम में यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आपको आ रही होगी कि z2 क्या है, z3 क्या है। तो देखिए हमारे पास दिया है हुआ है z प्लस 4 लेस देन r इक्वल टू 3, ठीक। और हमसे पूछा किसकी वैल्यू है, हमसे वैल्यू पूछा गया है z प्लस 1 की वैल्यू पूछा गया है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, z प्लस 4 और माइनस 3 लिख दें। तो अब देखिए यहाँ पे ये एक 3 नंबर है और एक ये जो है ये 4 नंबर है, ये z प्लस 4 है। तो z प्लस 4 में ये जो हमारा z, ये जो 3 है, ये 3 हमारा क्या है, z3 है और ये जो 1 हमारा है ये है z2 और ये जो z4 है ये क्या है हमारा z प्लस z1, ठीक है। ये सारा क्लियर हो गया। और ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पे जो 3 गिवन है, ये 3 हमारा है x, ठीक। तो अब ये तो यहाँ हमको बताना पड़ा इसलिए टाइम लगा। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, मॉड ऑफ z प्लस 1 मैक्सिमम। हमने क्या लिया है, मैक्सिमम के लिए मॉड x, यानी मॉड x की वैल्यू क्या है 3 और प्लस z3 की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास, z3 की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 3। ये हमारा z प्लस 4 इक्वल टू x की वैल्यू 3 और z3 की वैल्यू है मॉड ऑफ -3, -3 के साथ है, ये पूरा साइन हम लेंगे इसका 3। तो ये 3 और प्लस 3 इक्वल टू 6, यानी z प्लस 1 मॉड मैक्सिमम इक्वल टू क्या आ गया 6 और z प्लस 1 मिनिमम हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या है 3 और बीच में माइनस आता है और फिर -3। तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो देखिए ये तो इतना आपको कॉन्सेप्ट बताना पड़ा इसलिए टाइम लगा। बेसिकली आप